हो गया। चलो तो आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैथ का क्लास 10 का है वैसे, लेकिन गणित की एक यूनिट है, ये सब एग्जामों में पूछी जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो त्योहार निकला है, पॉज करो। अच्छा, तो ये जो त्योहार निकला है दीपावली, किसी के लिए बहुत खुशी का भी है, दुख का भी है, ऐसे नहीं है, किसी का दुख भी नहीं है, घटना ही नहीं है कुछ। और एक स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए तो जैसे तैसे कटा। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम अपने जो प्रत्येक यूनिट और उससे पहले एक न्यूज़ देंगे कि क्लास 10 की साइंस की 1 तारीख से रोज़ एक चैप्टर के बारे में, साइंस के एक चैप्टर को रोज़ कराएंगे, इससे एक प्लेलिस्ट बन जाएगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ठीक है, हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, एक ये क्लास 10 का पॉइंट है, बेलन शंकु गोला। देखो ये 3D से है। 3D का मतलब जिसकी विमा 3 है, ऐसा समझ लीजिए, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बॉक्स के रूप में। यानी कि जिसमें आयतन पूछा जाए वो 3D, जिसमें केवल स्केयर से काम चल जाए, क्षेत्रफल से काम चल जाए, वो 2D होता है। जैसे वृत्त, आयत, वर्ग, तरबूज, ये सब क्या होते हैं? 2D होते हैं। ये 3D है, ये क्या है? 3D। तो आप समझ रहे हैं पहले तो सूत्रों को। बेलन का एक सूत्र है, आयतन ये होता है, शंकु का आयतन ये होता है, गोले का होता है। गोले का मतलब 4/3 हो जाता है, शंकु 1/3, और बेलन को बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। ये आयतन है। स्क्वायर एच केवल गोला में जो होता है एच नहीं होता, यानी कि जो त्रिज्याई होती है वही ऊंचाई होती है। रोकना भाई। तो देखो, एक कर्ण था, महाभारत में एक कर्ण था। तो कर्ण से भी लोग बहुत अंतर किया, लोगों ने इतना अंतर किया कि कह नहीं सकते, बेचारा बहुत परेशान था। हर जगह कि तुम राजा के लड़के नहीं, तुम छत्री नहीं, तुम ये नहीं हो, तुम सूत पुत्र हो, बहुत परेशान किया उसको। लेकिन आज उसका नाम दानवीर के रूप में भी जाना जाता है। योद्धा तो बहुत तगड़ा था, बिरला। एनीवे, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि ये जिसकी जो गोला की जो ऊंचाई होती है वही त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है, इसलिए क्यों होता है। तो ये अब सवालों को देखना, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। अगर केवल बेलन की बात, आकृतियों को पहचाना है आपको, क्वेश्चन क्लास 10 को बता रहा हूँ। ये थोड़ा आज की क्लास जो होगी वो बेसिक होगी, उसके बाद एक्सरसाइज लेंगे, रिव्यूज में कुछ क्वेश्चन तो बनाएंगे। तो आकृति पहचाननी है आपको। क्या करना है इस एक्सरसाइज में? आकृति की पहचान करनी है कि ये कौन सी आकृति। आकृति उसमें देगा कि जैसे एक बेलनाकार आकृति है, एक शंकुआकार आकृति है, एक गोलाकार आकृति है। ठीक है, आकृतियों को अगर पहचान लेंगे, अगर 2 आकृति दी है, कितनी आकृति? एक आकृति दी है तो आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आकृतियों की संख्या 2 दे दी जाती है, एक बेलन दे दिया जाता है, एक शंकु दे दिया जाता है। बेलन देख लीजिए, बेलन ऐसा होता है, ऐसा। शंकु जो होता है ऐसा होता है। तो अगर 2 आकृति दे दी जाती है, जैसे बेलन के ऊपर एक शंकु रख दिया गया है, तो इसकी जो त्रिज्या है दोनों की बराबर है। ऊंचाई इसकी जो है, ऊंचाई से भी अगर इसकी त्रिज्या दी है, ये इसकी त्रिज्या जो त्रिज्या ऊंचाई, इसको कर्ण याद करके भी इसकी ऊंचाई याद कर लेते हैं। तो एक ऊंचाई ये हो गई, एक ऊंचाई ये हो गई। तो पूछ सकता है कि कुल आयतन याद करिए। तो कुल आयतन का मतलब 2 आकृति दी हुई है, तो दोनों के आयतनों को प्लस करेंगे तभी तो कुल होगा। पूछ सकता है, इसमें दे सकता है, इसमें दे सकता है कि साहब इसका आयतन दिया है, इसका आयतन दिया है, क्षेत्रफल पूछ सकता है। अदरवाइज कई बार ये हो जा सकता है कि पूरा आयतन दिया है, कुल आयतन दिया है, इसका दिया, तो हम टोटल में से इसका घटा देंगे तो इसका निकल के आ जाएगा। 2 आकृति देने पर 3 आकृति दी है तो उस हिसाब से परसेंट चलते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, और जब अनुपात की बात होगी तो भिन्न के रूप में दोनों को करना। एक अंश बन जाएगी, एक आकृति, एक क्या बन जाएगी? जैसे एक शंकु है, ठीक है, और एक शंकु और एक बेलन है, दोनों के आयतनों का
ज्ञात करो तो देखो भिन्न वर्ग शंकु घटते बेलन भिन्न वर्ग, ये समझना आपको। कुल की बात करें तो ये, शेष की बात करें तो टोटल वैसे वो घटाएंगे। कुछ चीजें याद रखनी है, कुल की बात करें तो दोनों आकृति हो गई, शेष की बात करें तो टोटल में से एक घटाएंगे तो बचा हुआ भाग निकल के आ जाएगा। जैसे समझ लीजिए ये गोलाकार है, आज में छोटी छोटी गोलियां भरी हुई है, ठीक है। गोलियों की संख्या क्या होगी, संख्या भी पूछ सकता है, एक कॉन्सेप्ट है संख्या। तो बड़े आयतन में छोटे आयतन में जब भाग दे देंगे तो कुल संख्या ज्ञात होगी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखने हैं। अगर ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई तो आप ये हाई स्कूल यूपी बोर्ड हाई स्कूल से मतलब नहीं है, हर एक का प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। और इसके अलावा एक और चीज आ जाती है, अगर क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्वेश्चन में कह रहा है धारता ज्ञात करो। अगर कोई द्रव वाली चीजें दी हुई है, कोई पतली चीज दी है, पानी दिया हुआ है, तो उसमें जरूरी नहीं है वो पूछे कि इस बेलन का आयतन ज्ञात करो, ये नहीं पूछ सकता, धारता पूछ सकता है। तो कहने का मतलब वहां पर होगा हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वहां पर, अगर ये कुछ नाम दिए हुए हैं तो उसका मतलब है हमें आयतन ज्ञात करना है, ये समझना है हमें। अब यहाँ से अब हम क्वेश्चन कराना शुरू करें, यही पॉज कर दो। सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू में सुखम। तो देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है हमारे सामने। वैसे तो ये है यूपी बोर्ड के प्रश्न, लेकिन प्रश्न एक हो तो अनेक चीजों से उसको जोड़ के समझना है। और हर एग्जाम में CGL VGL सब एग्जाम में ये आकृतियों के 3D वाले प्रश्न आते ही आते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहन सब्सक्राइब कर लो। सुविधाएं का अभाव है वो अलग बात है, लेकिन सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, कर लो, बुरा काम थोड़ी कर लो, कर लो। चलो तो एक बेलन है, ओहो बेलन आ गया, एक शंकु आ गया, ये तो कन्फर्म हो गया। तो बेलन और शंकु, पहले बेलन है भैया तो बेलन, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन बोल कौन रहा है, कौन बोल रहा है, हम। चलो तो बेलन का आयतन शंकु का आयतन। अब देखिए आगे इसमें बढ़ाइए कि बेलन और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, कोई बात नहीं है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। सबसे पहली बात, अगर त्रिज्या और ऊंचाई के मान दिए होते, 1 मिनट पॉज कर लो तुम। तो बात ऐसी है भैया कि दोनों का पूछ रहा अनुपात। तो मैंने कहा आकृतियां पहचान गए ना, हो गया। तो अगर इसमें त्रिज्या और ऊंचाई बराबर दी है, बराबर है, यानी r बराबर h, और दोनों की है भैया, दोनों की क्या है वो बराबर है, बराबर है तो ठीक है, सब कट गए। अगर बराबर नहीं देता तो वैल्यू दे देता, भाई बराबर नहीं देता तो वैल्यू दे देता, इतना ही तो कर सकते थे सवाल में, ठीक है। हालांकि इसमें बराबर दी, पाई से पाई गया, r स्क्वायर h से h गया। प्रथम गुणा चतुर्थ, द्वितीय गुणा तृतीय, 3:1 ही इनका क्या है आंसर। बोलो हाँ या ना, एक लाइन में हो गया है पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये क्या है भैया, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़ा जाता है। यहां समझने वाली बात है, घन जो होता है, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है। जैसे 2D में वर्ग होता है, ऐसे ही 3D में होता है घन, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसे 2D में वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि दो घनों को जोड़ने पर घनाभ बनता है। क्या बनता है, घनाभ। दो घनों को प्लस करने पर क्या बनता है, घनाभ। और दो वर्गों को प्लस करने पर क्या बनता है, आयत। क्या बनता है, आयत। क्या बनता है भैया, आयत। चलो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं। अब मानो समझने वाली बात है, ऐसा समझ लीजिए, यह है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, ये है, ठीक है।
ऐसे दो कोनों को जोड़ दिया गया, ऐसे समझ लो ये और ये। तो ये जो 10 सेंटीमीटर वाली चीज थी यहां तक, तो 10 और 10 ये क्या हो गया इसका 20 हो गया। यानी एक चीज जो है 20 हो चुकी है इसमें। एक चीज चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, नाम तो नहीं दिया है लेकिन समझना, तो चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, वो कितनी हो चुकी है, जोड़ने पर 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 20। ऐसे ही आयत में ऐसे ही वर्ग में। और अब पूछा क्या है, क्षेत्रफल याद करिए। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2L का मान देखो, आप ऐसे समझ लो, L को 10 मानो, B को भी 10 मानो और H को मान लो 20। कोई दिक्कत है? इनमें से एक तो 20 माननी पड़ेगी हमें, एक 20 माननी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो L और B का गुणा किया, 10 गुणा 10 कितना हो गया 100। ठीक है, प्लस अब 20 का गुणा 10 से किया, 20 दूनी 200। अब H का मतलब H जहां पर होगी वो 10 से गुणा में होगी 20। अब 20 का गुणा फिर 200 से किया, कितना हो 100, 10 से किया 200। अब तुम क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 200 और 200 400 और 100 500, 5 दूनी 10, 1000। कितना 1000। और क्षेत्रफल का जो मान होता है ना, क्षेत्रफल जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर में दिया था क्या? ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस प्रश्न का उत्तर है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। कितना मिनट हो गए? 11 मिनट हो गए। देखो भैया मिनट भी देखनी पड़ती है क्योंकि 1 GB 1.5 GB का नेट मिलता है बस हमें, कहाँ करें, बड़ी समस्या है। 10 ही मिनट में कॉन्सेप्ट समझाना होता है, तो कोई बात नहीं है, प्लेलिस्ट धीरे धीरे बनाएंगे, व्यवस्थाएं जोड़ेंगे। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप, सब्सक्राइब करें, व्यवस्थाएं बढ़ जाए। चलो, तो ये था दो आकृतियों को जोड़ने पर प्रश्न बनने की आकृति है। कुल क्षेत्रफल हो या कुल आयतन हो, ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये अनुपात वाला प्रश्न था। ये क्या वाला था? ये आकृतियों को जोड़ने पर, यानी कुल आकृति का क्षेत्रफल था। ठीक है, अगर बेलन शंकु दिया होता तो कुल आयतन पूछ सकता था, कुल वक्र प्रश्न पूछ सकता था। अब ये जो प्रश्न है ये संख्यात्मक प्रश्न, संख्याओं वाला। ठीक है, 3 टाइप के प्रश्न, और इनके प्रश्नों को विस्तार देंगे कल। चलो, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ गोले, एक आकृति मिली क्या, गोला। ठीक है, कुछ गोले हैं, मतलब फिक्स नहीं है कि एक ही गोला है, कुछ है, कुछ का मतलब पता नहीं है, कोई बात नहीं। को पिघलाया गया। क्या किया गया? पिघलाया गया। तो मैंने कहा था पिघलाने की बात हो, पानी की धारता की बात हो, कोई पतली चीज की बात हो, तो वहां पर क्या ज्ञात करते हैं बेटा? बोलो क्या ज्ञात करते हैं बेटा? जय जवाहर। क्या ज्ञात करते हैं? ठीक है, आयतन ज्ञात करते हैं। पिघलाने की बात आ गई तो कुछ गोले थे, एक आकृति पता चलेगी गोले, और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr3, क्योंकि गोले का जो क्षेत्रफल सॉरी त्रिज्या होती है वही ऊंचाई का काम करते हैं। आगे पिघलाया गया तो एक ठोस धातु का बेलन बनाया गया। ओके, कुछ छोटे छोटे गोले थे उनको पिघलाया गया और एक ठोस धातु, मजबूत धातु बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया? दूसरी आकृति पता चल गई, बेलन। क्या पता चल गई? एक गोला और एक बेलन। ठीक है, पूछ क्या रहा है? ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या दिखाई पड़ रही है मुझे 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बनाया जाए। तो बोलो कि संख्या ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करनी है? संख्या। तो संख्या बराबर क्या होगा? बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। तो बड़ा कौन सा है इसमें? देखो कुछ गोलों को, तो गोलों छोटे छोटे गोले थे, एक ठोस मजबूत बना दिया गया, बड़ी आकृति बन गई बेलन। तो बेलन का आयतन बटे एक गोले का। ध्यान रखना, संख्या याद करेंगे, एक गोले, एक आकृति के। जैसे ये कमरा है, इस कमरे की कमरे में ईंटों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कमरे का पूरे का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक का भाग दे देंगे तो कुल ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो एक गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। देखो पाई जामे तो पाई कैंसिल होनी है, मैं लिखूं
4 न लिखूँ, समझ रहे हो, दोनों आकृतियों में पाई कॉमन है, अनुपात में है चीजें तो कट जाएगी, तो मैं पाई नहीं लिख रहा था। तो आर स्क्वायर एच बटे एक गोले का आयतन 4/3 पाई, पाई तो मैं लिख ही नहीं रहा, और तीसरी संख्या आ जाएगी, चौथी संख्या आ जाएगी ऊपर, तो क्या मैं 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4, समझ में आ रही है चीजें? चलो मैं ऐसे लिख ही लेता हूँ, नहीं तो दिक्कत नहीं। 4/3 आर क्यू, ठीक है। मैं ये कह रहा था तीसरी प्रथम गुणा चतुर्थ होगी ना, तो ये हो जाएगी 3 आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है बेटा? आर का मान कितना दिया? बेलन की आर कहाँ है? ये 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 2 क्यूब स्क्वायर है, ठीक है, इंटू एच। एच का मान कितना दिया? 45। कितना दिया है? 45 बटे और यहाँ रहेगा क्योंकि 3 को हम ऊपर लेंगे, 4 रहेगा, 4 गुणा आर। आर का मान कितना दिया? आर मतलब गोला, गोले का कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर, आधी हो जाती है ना, तो 3 गुणा 3 क्योंकि क्यू होता है 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आप देख पा रहे हैं? मैं सही हूँ, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, क्या मैं सही हूँ? 3 3 9, 9 पंजे 45, 5 कितने गोले हैं वो छोटे छोटे? 5 उनकी संख्या है। यही इसकी पद्धतियां थी, ठीक है। तो आप बार बार एक्सरसाइज को, इसको वीडियो को रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या आपको ये कम दिखाई पड़ रहा है? तो कोई बात नहीं, मैंने बोला है, इन चीज़ों को बोला है मुझसे, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके आप लिखें। इसी के साथ ये जो कॉन्सेप्ट था ये ऐसा है, और इसकी विशेष एक्सरसाइज प्लेलिस्ट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्या बोलते हो? सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो करते ही नहीं आप, क्योंकि ये गलत चीज़ नहीं है, लाइक भी कर दिया कर। बहुत धन्यवाद।